जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर एम नरेंद्रन, सीएमडी इंडियन ओवरसीज बैंक ले। सर थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस एंड पहले सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, 75 इयर्स सेलिब्रेशंस चल रहे हैं बैंक में। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं बैंक में आपने जब से ज्वाइन किया है और बैंक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुई है। जो आपने मिशन स्टेटमेंट सेट आउट किया है बैंक के लिए, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक आपने बताया 1937 में लेट चिदम्बरम चेट्टियार वो बहुत यंग एज में ये बैंक को स्टार्ट किया था। वही टाइम में उन्होंने 2 ब्रांच, एक चेन्नई में, एक करेकुड़ी में, दूसरा एक ब्रांच हमारा बर्मा रंगून में किया था। ये बैंक इतना छोटा से स्टार्ट किया था। अभी हमारा ये 10 तारीख फरवरी में 75 इयर्स का एंटरिंग किया है। ये दिन को हमने प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन तरफ से हमने अभी सेलिब्रेट, अभी दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन किया था। उधर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर पळनी माणिक्यम और नर्मो नारायण मीना आए थे। 2000 कस्टमर आए थे। तो अभी आपने बताया था काफ़ी चेंजेस, और ये सेलिब्रेशन को हमने एक कंसेप्ट लाया है, टचिंग द हार्ट स्प्रेडिंग स्माइल्स। हमारा ये 75 इयर्स में हमने सभी सेक्शन ऑफ कस्टमर्स, सभी सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, इंडिया और ग्लोबल में इंडियन ओवरसीज बैंक इट्स ओन हम्बल वे उन्होंने अचीव करके उनका बिजनेस में, उनका जीवन में, उनका सभी फिनेंशियल प्लानिंग में हमने एक साथी हो गया। तो इसको देखते हुए हमने अभी तक उनका एक हार्ट को और उनको जीत किया, दिल को जीत किया है। और जीत करने से हमारा प्यार को भी दे के उधर से हम उनको प्रॉस्पेरिटी तरफ से हम उनका कोलैबोरेटर और पार्टनर होता है। ये थीम को हम आगे 1 साल तक सेलिब्रेशन करने वाले हैं। बट 75 ईयर सेलिब्रेशन में अब किस किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह के इवेंट्स, या और खास करके जो आपके कस्टमर्स हैं इंडियन ओवरसीज बैंक्स के, उनके लिए किस तरह के प्रोग्राम्स या उनके लिए किस तरह के फायदेमंद कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं? वही है, अभी हमारा वो 75 इयर्स का सेलिब्रेशन का दिन ही हमने 75 ब्रांचेस, 75 एटीएम्स, 75 गांवों का दत्त फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। वो अलावा हमने एक आईओबी भूमि लक्ष्मी, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को खेत का लैंड को परचेस करने के लिए 10 लाख का लोन। उसके बाद आईओबी एक स्टूडेंट का लोन स्कीम और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड वो लोन स्कीम लाया। उसके साथ हमने एक आईओबी एसएमई प्लस, सभी एसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को 1 करोड़ का कोलैटरल बिना लोन स्कीम को भी लाए हैं। बिल्कुल। उसके साथ हमने एक गिफ्ट कार्ड को भी लाया। उसके साथ दूसरा 2 स्कीम, एक आईओबी एसबी प्लैटिनम, आईओबी करंट अकाउंट प्लैटिनम। इस दोनों में एसबी में हमने इंश्योरेंस कवर हमारा तरफ से पूरा इंश्योरेंस कवर कस्टमर को दिया है। उन्होंने प्रीमियम देने का नहीं, उसके अलावा उनको काफ़ी बेनिफिट दिया है। ये सभी स्कीम को हम अभी आगे 12 महीने में, एक महीने में एक सेगमेंट को हम पहुंचने के लिए प्रयत्न करके ये सेगमेंट का ये स्कीम को काफ़ी लागू करके उससे हमारा कस्टमर का अगेन दिल को जीतने में, उनका प्यार को प्राप्त करने में, टचिंग द हार्ट स्प्रेडिंग सम कैंपेन को हम आगे लेने वाला है। काफ़ी अग्रेसिव प्लानिंग की है आपने और काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स भी सेट किए हैं, जहाँ तक हमने सुना है आपकी टीम के लिए। क्या ग्रोथ प्लान्स हैं आपने जो अपने कंपनी के लिए मीडियम टू नियर टू मीडियम टर्म अपने टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा सेट किए हैं अपने आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके मैनेजर्स के लिए? क्या टारगेट्स हैं आपके? अभी आपने करेक्टली बताया, आईओबी का इसका ही एक स्टैंडिंग और इसका ही एक ब्रांड वैल्यू और इसका एक स्ट्रेंथ है। और पिछले साल में 2007 में आईओबी को एक 11-12 पैरामीटर में बेस्ट बैंक अवार्ड मिला था। थोड़ा आगे जाते वक्त थोड़ा उनका स्लो डाउन हो गया था, मार्केट रिलेटेड थोड़ा इन्होंने किया था। लेकिन उनका स्ट्रेंथ को देखते हुए 1 नवंबर को हमने बैंक ऑफ इंडिया ईडी थे, उधर जाके चेयरमैन प्राप्त करने के बाद हमारा साथियों ने एक 100 डेज का मिशन रखा। ये 100 डेज में हमने 2,25,000 करोड़ हमने 31 जनवरी को रीच करने वाला था। ये सितंबर में हमारा फिगर बिजनेस था 2,06,000 करोड़। तो हम जाते वक्त थोड़ा और भी कम आए थे। तो वो लेवल से ये टारगेट को मेरा साथियों ने इतना मेहनत और वाइब्रेशन से काम करके, हमारा कस्टमर ने भी अच्छा पैटर्नाइज करके
2,25,000 करोड़ को हम दिसंबर में ही प्राप्त किया। तो इसको से और भी हम मार्च के लिए क्या टारगेट है आपके? मोटिवेट होके अभी हमने इसको 2,50,000 करोड़ का टारगेट रखा है। और मेरे लिए ये बताना खुशी होता है अभी तक हमने उसका बहुत नज़दीक में है। तो मेरा तरफ से पूरा विश्वास है हम मार्च में हमारा पूरा बिजनेस 2,50,000 का टारगेट को क्रॉस करेंगे। इसको देखते हुए हमारा लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम भी पहले किया था। आपको ये एक बताना जरूरी है, 5 दिसंबर को हमने एक ऐसे ही वॉक इन बैंक कैंपेन करके एक कॉल दिया था। तो सभी हमारा स्टाफ ने गांव-गांव में और शहरों में सभी कस्टमर का घर जाके एक ही दिन में 50,000 का अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट को खुला दिया। हमने ऐसे ही सोचा हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। हमने अर्बन और ये स्लमों में भी और रूरल में भी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक प्रोग्राम करने के लिए 23 जनवरी को रीच टू द अनरिच एक प्रोग्राम रखा था। वही दिन अगेन हमारे लोगों ने एक ही दिन में 2,20,000 नो फ्रिल्स अकाउंट खुलाया। वाई आई एम टेलिंग, ये सब देखते हुए हमने अभी आगे 3 साल में हमारा ये 2,50,000 को 5 लाख करने का एक प्लान है। टर्म्स ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम्स आपकी जो रीच है वो फिलहाल इतनी नहीं है जितने कि आपके बाकी बड़े कॉम्पिटिटर्स की है। तो वहाँ पे अब किस तरह का प्लानिंग चल रहा है, वहाँ पे किस तरह के टारगेट्स हैं आपके? ये साल का अंदर ही हमने और एक 90 ब्रांच खुला के अभी हमारा शाखा है 2,110। अब 90 को भी हम मार्च का पहले खुलाने वाला है, तो हमारा शाखा 2,200 हो जाएगा। ये शाखा में 50% हमारा रूरल और सीमेंट रहेगा। Exactly. और अभी भी हमारा शाखा का संख्या में 50% साउथ में है, तो 50% नॉर्दर्न पार्ट में। वही तरफ से हम हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, नॉर्थ ईस्टर्न में, ऐसा जगह में हमारा अगले शाखा को हम विस्तरण करने वाले हैं। और उसका आपने करेक्टली बताया, हमारा अगले 2 साल में हमारा एक प्लान है, ये 2,200 मार्च तक का अंदर होता है, उसको 3,000 लेने का है। तो अगले 2 साल में 400 शाखा हम खुलाने वाला है। एक ब्रेक लेने का टाइम है, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे कि इंटरनेशनली आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, और खास करके जो नंबर्स हैं आपके एनपीएस की बात करें या क्रेडिट डिपॉजिट उसके बारे में बात करेंगे। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर एम नरेंद्रन, आईओबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। डोमेस्टिकली आपका काफी ज्यादा एक्सपेंशन प्लान्स है, 3,000 ब्रांचेस खोलने की भी बात है, बट अगर इंटरनेशनली बात करें तो वहां पे भी आपके काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं। अभी 6 ब्रांच है हमारा, 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में, एक चाइना और एक दुबई में। हमने रिजर्व बैंक से अपग्रेडेशन के लिए हमारा प्रपोजल भेजा है। उसके साथ हमारा अभी एक्सपांशन प्लान में एक है, हम ये 2 अपग्रेडेशन अलावा थोड़ा अफ्रीका और थोड़ा एशियन कंट्रीज और भी जगह में हम उसको आइडेंटिफिकेशन और हमारा सर्वे का प्लान है। आपने करेक्टली बताया, हमने अलॉन्ग विद बैंक ऑफ बड़ौदा और हमारा आंध्रा बैंक, हमने ये इधर मलेशिया में एक इंडिया इंटरनेशनल बैंक करके खुलाने वाला है। ये जॉइंट वेंचर बैंक है हमारा, उधर 35% इक्विटी है, 40% बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसका जुलाई का 2011 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा और हमारा पूरा उधर अभी फर्निशिंग चालू है, वो शाखा खुला जाएगा। उसके अलावा आपने बताया अभी हमारा 15-20 हज़ार तक का बिजनेस इंटरनेशनल में, लेकिन प्रॉफिट में उनका अराउंड 26% है। इसको देखते हुए हमने अभी इमीडिएटली एक MTN पब्लिक इश्यू का प्लान किया है। ये प्लान में हमने 1 बिलियन का तक रेज करने वाला है। उसका भी पूरा काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन चालू है। ये जुलाई 2011 का पहले ये काफ़ी लाभ हो जाएगा। उसके बाद हमारा एसेट को भी हम एक 2-3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ तक हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी बढ़ाने का प्लान है। सर, कमिंग टू योर फाइनेंशियल्स राइट नाउ, एनपीएस ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। आरबीआई ने भी काफ़ी बार चेतावनी दी है इस बात को लेके। आईओबी का फिलहाल थोड़ा सा सुधार हमने देखा है आपके ज्वाइन करने के बाद में कि एनपीएस में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उसके पहले काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति थी, एनपीएस में काफ़ी ज़्यादा थे। आपने काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग भी की है, कुछ एक कैंप्स भी लगाए हैं रिकवरी को लेके। कितना सुधार आपने देखा है आपके ज्वाइन होने के बाद में, और
आगे किस तरह के प्लान्स हैं आपके एनपीएस रिकवरी के लिए या एनपीएस अपग्रेडेशन के लिए? ये मार्च का पहले और थोड़ा आगे एक क्वार्टर का अंदर, जून का अंदर हमारा ऐसा एक 1100 करोड़ का रिकवरी और अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी अकाउंट को हमने आइडेंटिफाई किया। हमारा एक देखने का है, हमारा एनपीए में 33 अकाउंट्स कंट्रीब्यूट फॉर बिगर अमाउंट, दूसरा उसका 78% सिक्योरिटी कवरेज है। तो ये सिक्योरिटी कवरेज होने से हमारा रिकवरी भी फास्टर आता है। उसके अलावा हम छोटा अकाउंट में भी एक हमने आपने बताया वो एक हमने इंसेंटिव स्कीम दे के और लोकल अदालत और कॉफी कैंप्स सभी करके अभी उसका छोटा छोटा अकाउंट में भी हमने 15 करोड़ रिकवरी किया, उसका भी अभी इंक्रीज रिकवरी आने वाला है। तो मेरा तरफ से हमारा 3,326 करोड़ का एनपीए है। ये हमारा एक इमीडिएट प्लान है 3,000 करोड़ और एक मीडियम टर्म प्लान है 2,000 करोड़ तक लाने का है। मीडियम टर्म अगले फाइनेंशियल ईयर को? हाँ, फाइनेंशियल ईयर का अंदर, मार्च का नेक्स्ट मीडियम टर्म मार्च 2012? हाँ, मार्च 2012 एंड 3,000 करोड़ विल बी मार्च 2011। ओके, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन सर, आरबीआई ने काफी बार इस बात को चेतावनी दी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है, डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ जिस तरह से, और डिपॉजिट क्रेडिट रेट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, उससे मार्जिन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि आईओबी के हेल्दी मार्जिन हैं, बट किस तरह से आप आगे चल के देख रहे हैं कि मार्जिन इंपैक्ट पड़ रहा है? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स लगातार, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, बट डिपॉजिट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरह के मार्जिन आप कंफर्टेबल रहेंगे मार्च 2011 तक? अभी रितेश जी, अभी क्या है, ये थोड़ा इंडस्ट्री लेवल में काफ़ी एक इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा रहने से और हम डिपॉजिटर को काफ़ी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देना जरूरी है। इसलिए डिपॉजिट रेट अभी आरबीआई का पॉलिसी का तरफ से उसका ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हो गया और डिपॉजिट रेट खूब इंक्रीज हो गए। आज का दिन में 9.5% तक भी कॉमन डिपॉजिटर को रेट मिलता है। ऐसा बल्क रेट में 10% से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसका कॉस्ट आपने SLR CRR ऐड किया तो 11% से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। लेकिन लेंडिंग रेट में हम इतना ज्यादा इंक्रीज करना, ये ग्रोथ रेट को भी देखते हुए और हमारा उनका एपिटाइट भी देखते हुए और उनका वायबिलिटी भी देखते हुए हमारा अभी बेस रेट है 9.5% है, BPLR रेट 13.75। तो एवरेज है ना 11 11.5 से कोई ज़्यादा रेट अभी तक नहीं हो गया था। लेकिन अभी इतना इंक्रीज बढ़ते हुए अभी आगे का लेंडिंग का भी रेट थोड़ा बढ़ने का संभावना है। बट काफ़ी ये डिमांड साइड से आरबीआई ने मेजर लेने से और हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स बैंक्स वालों ने ये इंटरेस्ट बढ़ने से और दूसरा साइड से सप्लाई बॉटलनेक के बजट से उन्होंने काफ़ी मेजर्स लिया है, उसमें भी करेक्टिव सिचुएशन आया तो ये इन्फ्लेशन 7% मार्च तक एग्री किया तो आगे इन्फ्लेशन ज़्यादा जाने का संभावना कम है। तो अभी आपने मार्जिन के बारे में बात किया है, हमारा 3.27 था दिसंबर, वो हमारा 0.27 इम्प्रूवमेंट हो गए थे। लेकिन वो टाइम में हमको थोड़ा डिपॉजिट रीप्राइसिंग का बेनिफिट भी मिला था। लेकिन आगे हम वो मार्जिन को भी मेंटेन किया तो ये काफ़ी अच्छा है। तो हमारा ये क्वार्टर में मार्जिन के बारे में हम ठीक से बता नहीं सकते बिकॉज ये पब्लिक अभी इमीडिएट हमारा माल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे ये मार्जिन को और नियर टू दैट मार्जिन रखने के। आपको लगता है एटलीस्ट वेरी क्विकली नियर टर्म में आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट में और थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है क्या? ये आरबीआई ने ये इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ने का, ये मीन्स इन्फ्लेशन, इसके लिए अभी ऑयल प्राइसेस है ना, थोड़ा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का थोड़ा हालत ठीक से अभी उन्होंने दे कैन नॉट एस्टिमेट विद द इंटरेस्ट ऑयल प्राइस, इंपोर्ट ऑयल प्राइस और भी बढ़ गया, डॉलर भी $100 पर बैरल से और भी बढ़ गया। तो और अभी ये मिडल ईस्ट और आपका लीबिया और ये सब डिस्टर्बेंस से भी ये प्राइस का ऊपर इम्पैक्ट है। सेकेंड इज कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल ऑल दैट। बट इंडिया में अच्छा मानसून है तो एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये सभी हालत अभी ओनली 2-3 इश्यू से हमारा इन्फ्लेशन का और इसका थोड़ा एक डाउटफुल रहे तो भी मेरा तरफ से अभी आगे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ने का ये माहौल और ये चांसेस थोड़ा कम ही दिखते हैं। बट थोड़ा सा 25 to 50 बेसिस पे, हाँ 25-50 बेसिस एक टेम्पररी ये क्रेडिट पॉलिसी में भी आगे थोड़ा कुछ आ सकता है और उससे बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट थोड़ा कुछ और वही लेवल में इंक्रीज करेंगे
लेकिन अगले मार्च के बाद अप्रैल में काफ़ी पैसा तो सिस्टम में आएगा। और दूसरा लास्ट ईयर है ना बोरोविंग, वो ये 2G लाइसेंस का तरफ से एक ही बार 60,000 क्रेडिट पिकअप हो गया था। नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर नॉर्मली थोड़ा लीन सीजन है, तो उसमें लिक्विडिटी के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। तो मेरा तरफ से ऐसा इंटरेस्ट रेट को काफ़ी, इसके अलावा आपने बताया 25-50% से छोड़ के ज़्यादा इंक्रीज करने का संभावना कम है। सो विल टेक वन मोर ब्रेक और आखिरी सेगमेंट में अपने 2G लाइसेंस की बात की तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके और आपके बैंक्स के क्या प्लान्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर एम नरेंद्रन सर, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस। 2G लाइसेंसिंग की बात की, काफ़ी बड़ा स्कैम अभी चल रहा है 2G लाइसेंस। बैंक का काफ़ी एक्सपोजर है, रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। बीच में ऐसी खबरें भी थी कि कुछ बैंक्स ने, जिनमें कि आपका भी नाम था, कि रियल एस्टेट कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसर्न मान रहे हो आप लोग कि रियल एस्टेट को जिस तरह का लोन दिया है वो शायद रिकवरी वहाँ पे ना हो, इसलिए आपने स्पीडी प्रोसेस करने के लिए कुछ एक लेटर्स भी भेजे। तो क्या स्थिति है माहौल, एटलीस्ट इन 2G, जितना अपना 2G एक्सपोजर है और आपका जो रियल एस्टेट एक्सपोजर है वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है, और क्या आपने स्टेप्स लिए हैं उसको वापस रिकवर करने के लिए? हमारा तो रियल एस्टेट में तो हमने आपको बताया ओनली बिकॉज थोड़ा आईटी रिलेटेड पार्क है और ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उधर थोड़ा देर हो गए थे बिकॉज काफ़ी पिछले दिन में ये इसका कमर्शियल स्पेस का डिमांड तो कम था। तो ऐसा में कुछ ये टेक्निकली उनका देर से उसको एनपीए करना पड़ा। तो लेकिन अभी वही सिचुएशन बेंगलुरु में सभी जगह में कमर्शियल स्पेस का रिक्वायरमेंट अभी बढ़ गए। अभी इवन रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल का भी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये एनपीए का हमारा, लेकिन हमारा टोटल एक्सपोजर रियल एस्टेट का आपने कमर्शियल लिया तो हार्डली 3.9% है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारा रियल एस्टेट में मोर देन 200% से ज़्यादा उसका सिक्योरिटी कवर होने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 300 करोड़ रिकवरी रियल एस्टेट में हो गया था। तो रियल एस्टेट मेरे लिए इतना कंसर्न है। और आपने बताया था वो किधर एनपीए है उधर हम ना सरफेस से नोटिस भेजते हैं, उसके बाद उसको हम एसेट को उन्होंने आए नहीं तो उसको हमने सेल को लगाते हैं। अभी भी आज एक बॉम्बे में भी एक बड़ा एक प्रॉपर्टी को हम सेल में लगाए हैं, उसका अभी सेल मिलते होते हमारा रिकवरी आ जाएगा। दूसरा साइड में आपने 2G का बोला था, हमारा बैंक का एक्सपोजर हार्डली 2000 से करोड़ है और हमारा ये लाइसेंस रिलेटेड ज़्यादा ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। और लेकिन ये भी बैंक वाला ने काफ़ी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को उनका गवर्नमेंट का पेमेंट के लिए, लाइसेंस के लिए उन्होंने दिया होगा। लेकिन ये क्या वॉट एवर प्रोब है वो अलग ही तरीके से, अलग प्रोसीजर तरीके से और कुछ से होता है। लेकिन बैंक को कंटिन्यूसली एक अभी हमारा आईटी सेक्टर हमने बताया था, सिमिलरली ये टेलीकॉम सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। कोई प्लेयर्स को आपका एक्सपोजर है जहाँ पे जिनका नाम एटलीस्ट 2G स्कैम में आ रहा है? बिकॉज काफी ज्यादा बड़ा स्कैम निकल के आता है अभी फिलहाल। हमारा कोई कंसर्न है आपको? नहीं, हमारा ऐसा उसमें आपने किसके बोला उसमें ज़्यादा कुछ कंसर्न अकाउंट हमारा नहीं है, हमारा एक्सपोजर भी नहीं है। और किसका है भी हमारा एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो मेरा तरफ से हमारा बैंक के लिए वो एरिया में ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं। बट अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए, अगर आपके बैंक्स के दूसरे टारगेट्स जो देखें, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स में भी हैं आप लोग, बट एक जो पैसा है फंड रेजिंग, क्या आपने गवर्नमेंट से किसी तरह की मांग किया, या इसके अलावा एक तो आपने एमटीएन भी बताया, एमटीएन के अलावा किसी तरह का फंड रेजिंग प्लान्स है बैंक्स के फिलहाल? आपने करेक्टली बताया रितेश जी, हमारा बैंक के लिए हमारा टायर 1 कैपिटल 7.58% था। बिल्कुल। काफ़ी हमारा कैपिटल रिक्वेस्ट तो 13.45, लेकिन टायर 1 को हमने 8% रखने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा ये ओकेशन में बताएंगे, गवर्नमेंट वॉज काइंड इनफ हमारे लिए 1054 करोड़ का उन्होंने एक देने का वापदान और लेटर भी भेजा है। उसका तरफ से हमारा ईजीएम 22 मार्च को हमने करने वाला है। वो ईजीएम होते वक्त हमारा ये गवर्नमेंट का फंड्स भी हमारा इसमें आ जाएगा, उससे हमारा कैपिटल एडिक्वेसी 8% भी हो जाएगा और गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 61% है, 66% तक भी जाएगा। तो आगे फ्यूचर का एक्सपांशन में भी हमारे लिए टायर 1 का इसमें और टायर 2 में भी काफ़ी स्कोप ये इससे मिलने वाला है। तो फ्यूचर हमने आगे भी अलग कैपिटल रेसिंग प्लान, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट इश्यू, इंटरनेशनल जीडीआर, इसका सभी प्लान और एनेबलिंग हमने ऑलरेडी बोर्ड से लिया है। उसके अलावा वही टाइम में भी
हमारा गवर्नमेंट से हमको उनका तरफ से सपोर्ट भी आने का बट कब तक उम्मीद आपको प्रॉमिस होगा? प्रॉमिस भी अगर है। आप QIP या GDR इशू आता है तो कब अभी तक होगा? इमीडिएटली हमको उसका जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारा भी काफी प्रॉफिट टायर 1 को जाएगा और हमारा कैपिटल एडुकेसी 8% से ऊपर ही रहेंगे। कभी उसका कम में आने का संभावना है। हमने अगले साल में मिड हाफ ईयर के बाद उसका बारे में भी काफी थोड़ा काम करने का आइडिया है। सो वेरी ब्रीफली बजट के बारे में बात करें, हाल ही में बजट अनाउंसमेंट किया गया है, तो उसमें कुछ एक चीज़ें, एक तो लिक्विडिटी को लेके जो बोरोइंग है पिछले साल से कम है और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो नंबर है वो भी काफ़ी कम है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी कम है। आपको लगता है कि इस साल इसकी वजह से सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ा सा एटलीस्ट एडिक्वेट रहेगी? बिकॉज पिछले साल काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, तो अब थोड़ा सा लिक्विडिटी नॉर्मल रहेगी और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 4.6% टारगेट है, लगता है अचीवेबल है? आपने बताया था ये बजट में काफी ग्रोथ प्रोसेस भी है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी है और सप्लाई बॉटलनेक्स भी है। और आपने बताया उनका बोरोइंग है 3.43 करोड़, पिछले साल से भी कम है। तो ये मार्केट ने इसको अच्छा पॉजिटिव सुना है, दे हैव टेकन ऑन ए पॉजिटिव नोट। सिमिलरली द बजटेड फिस्कल डेफिसिट इज मच 4.6। तो उन्होंने ग्रोथ को देखते हुए जीडीपी का ग्रोथ रेट भी 9.25 9.5 तक जाने का संभावना से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू काफी आने वाला है। तो ये काफी रेवेन्यू आया तो गवर्नमेंट का बोरोइंग इतना बंच नहीं रहेगा, प्राइवेट एडिक्वेट रहेगा। हाँ एडुकेट रहेगा और प्राइवेट को बोरोइंग में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। तो आपने इसलिए करेक्ट बोला है, इससे लिक्विडिटी का ज्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो दूसरा अलावा ये होल ग्रोथ इटसेल्फ विल जनरेट सेविंग्स विच विल एनेबल द लिक्विडिटी प्लानिंग मच बेटर। सो पिछले साल से ये आगे साल में लिक्विडिटी साइड से, इंटरेस्ट रेट साइड से, गवर्नमेंट बोरोइंग साइड से और ये ग्रोथ प्रोसेस से सभी पैरामीटर आज का दिन में पॉजिटिव लिखता है, एक्सेप्ट ऑयल प्राइसेस एंड एनी अदर कमोडिटी प्राइसेस शॉक्स। क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ वेरी क्विकली कितना टारगेट है आपका इस साल के एंड के लिए क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ? हमारा अभी 31% तक हमने दिसंबर तक क्रेडिट में ग्रोथ किए और एक 19.6 तक हम डिपॉजिट ग्रोथ में किए। उसके आगे डिपॉजिट ग्रोथ और भी पिकअप हो गए और क्रेडिट को हमने टारगेट्स फॉर मार्च 2011 तो मार्च हमारा ये साल का अंदर डिपॉजिट अराउंड 22% और क्रेडिट को हम एक 27% तक ग्रोथ में लाने वाले हैं। आगे साल में सेम अराउंड 25% तक ओवरऑल बिजनेस टारगेट हमने रखा है। इट्स अ वेरी हेल्दी नंबर सर। या इस शो को खत्म करने के पहले एक पर्सनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका काफ़ी समय बैंक में गुजरता है, काफ़ी समय ट्रैवलिंग में भी गुजरता है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी है आपका, बट आपको जब फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा सा रूम आपको टाइम मिलता है बाकी बैंक से, आपके कामकाज से, तो आप पर्सनल टाइम किस तरह से बिताना पसंद करते हैं? क्या हॉबीज आप परस्यू करते हैं? हमारा एक पर्सनल टाइम है और इवन काफ़ी ट्रैवल टाइम है। एक है हमको मैनेजमेंट बुक को पढ़ने का है, बहुत सारा इंटरनेशनल शौक मैनेजमेंट है आपको? हाँ वो शौक है। लाइक अभी इंटरनेशनल बिजनेस, बिल्ड टू लास्ट और गुड टू ग्रेट और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ऐसा सभी बुक को लेके उसका कोई कंसेप्ट को बैंक को लाने का है। उसके अलावा थोड़ा फ्री टाइम को हमारा टीवी और फैमिली का साथ थोड़ा बिताना और तीसरा थोड़ा फैमिली टेम्पल्स और ये जाना। तो ये मेरा एक बिलीफ है, भगवान ने हमको अच्छा एक मौका दिया, बहुत अच्छा एनर्जी दिया, ये एनर्जी को हम और भी बढ़ाते। सो एनर्जी, एनर्जाइज, एक्सिक्यूट एंड एक्सेल, ये डिक्टम हमारा स्टाफ को दिया है, मेरे लिए भी दिया है, हमारा कमांडमेंट्स भी यही है। आई थिंक दैट्स द मंत्रा ऑफ ग्रोइंग ऑफ योर बैंक। थैंक्स अ लॉट एनीवे फॉर जॉइनिंग। थैंक यू रितेश जी।